हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ, आज जो चल रहे राधा अष्टमी महोत्सव हर वर्ल्ड में, इसलिए हम लोगों को राधा अष्टमी का सिंगिंग का थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए आज राधा अष्टमी सिंगिंग ले लेता हूँ। राधा कृष्ण पानो मोरो जुगलो किशोर, राधा कृष्ण पानो मोरो जुगलो किशोर, राधा कृष्ण पानो मोरो जुगलो किशोर, राधा कृष्ण पानो मोरो जुगलो किशोर। जीवने मरणे गति आर नाही मोरो, জীবন মরণে গতি আর নাই মোর। কালিন্দরে কুলে কেলি কদম্বের বন, রতন বেদির উপর বসাবো দুজন, রাধা কৃষ্ণ পানো মোরো যুগলো কিশোর, রাধা কৃষ্ণ পানো মোর যুগলো কিশোর। শ্যাম গৌর অঙ্গে দিব চন্দনের গন্ধ, চামর ঢুলাবো কবে হেরিব মুখচন্দ্র, রাধা কৃষ্ণ পানো মোরো যুগলো কিশোর, রাধা কৃষ্ণ পানো মোর যুগলো কিশোর। গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোহার গালে, গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোহার গালে, অধরে তুলিয়া দিব কর্পণ তাম্বুলে, অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে, রাধা কৃষ্ণ পানো মোরো যুগলো কিশোর, রাধা কৃষ্ণ পানো মোর যুগলো কিশোর। ললিতা বিশাখা আদি যত সখী বৃন্দ, ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ, আজ্ঞায় করিব সেবা চরণ রবিন্দ, আজ্ঞায় করিব সেবা চরণবিন্দ, রাধা কৃষ্ণ পানো মোরো যুগলো কিশোর, রাধা কৃষ্ণ পানো মোর যুগলো কিশোর। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস, সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস, সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস, রাধা কৃষ্ণ পানো মোরো যুগলো কিশোর, রাধা কৃষ্ণ পানো মোর যুগলো কিশোর। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभु पादा 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 जय गुरुदेवा 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय नाम संकीर्तन की जय। जय जय राधा अष्टमी महा उत्सव की जय। हर वर्ल्ड में राधा अष्टमी प्रोग्राम चल रहे की जय। जय जय भक्तबिंदु की जय। गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल डीएमसीसी भक्तबिंदु की जय। दुबई भक्तबिंदु की जय। गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण हरे राधे हरे कृष्ण आज जो बताने को जा रहा हूँ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन जोगो से 34 नंबर श्लोका ओके मैं पहले देख लेता हूँ श्रीमद् भगवत गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিদ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ओम नमो भगवते वासुदेवाय ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ओम नमो भगवते वासुदेवाय ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग से 34 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज से मैं पहले बता रहा हूँ आप लोग पीछे पीछे बोलिए दोनम च भीष्मम च जयोदोथम च दुनम च विष्णुम च जयं दुतम च कर्णम तथा नान्योपि जोधवीरान् कर्णं तथान्नोऽपि जोधो विरान् मया हतास्तं जोहि मा वेथिष्ठा मया हतस्तं जोहि मा वतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे शपथमानन् शपथनानन् युद्धस्य चेतासि रणे शपथनान ओके Again now 11 chapter विश्वरूप दर्शन योग से 34 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवत गीता as it is say द्रोणम च भीष्मम च जयोदोथम च द्रोणं च विष्णुं च जयं दुतम च कर्णम तथा नन्नानोपि जोधवीरान् कर्णं तथान्नोऽपि जोधो विरान् मया हतास्तं जोहि मा वेथिष्ठा मया हतस्तं जोहि मा वतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे शपथनान् युद्धस्य चेतासि रणे शपथनान ओके Again now 11 chapter विश्वरूप दर्शन योग से 34 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवत गीता as it is श्लोका इस तरफ से है like that दोनम च भीष्मम च जयोदोथम च द्रोणं च विष्णुं च जयो दुतम च कर्णम तथा नानोपि जोधवीरान् कर्णं तथान्नोऽपि जोधो विरान् मया हतास्तं जोहि मा वेथिष्ठा मया हतस्तं जोहि मा वतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे शपथनान् युद्धस्य चेतासि रणे शपथनान ओके कोई एक प्रभु जी बोले आप बोलिए पहला শ্রী ভগবত গীতা যথাযথ অধ্যায় নাম 11 চ্যাপ্টার শ্লোক নম্বর 34 ठीक है।
দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণং তথান্যপি যদুবীরান ময়া হস্তাস্ত্বং জহিমা ব্যতিষ্টা চতুর্দশ जेतासी जेतासी रणे सपन शपथनान। सपन्नान। ओके नेक्स्ट बोलिए। विश्वरूप दर्शन योग श्लोक नंबर 34 विश्वरूप दर्शन योग से 11 चैप्टर श्लोका नंबर 34 ऐसा बोलने का आप। ओके ना बोलिए। दोनों 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 च भीष्मं च जयोद्धतं च कर्णं तथा नपि नान्नोपी नन्नपि यदुवीरान् मया हस्तं तम मया हतास स्तम जही माँ मा व्यतिष्ठा। अच्छा युद्धस्थ जेतासी रणे शपथनान। शपथनान। वेरी गुड नेक्स्ट बोलिए। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা যথাযথ 11 অধ্যায় বিশ্বরূপ দর্শন যোগ से श्लोक नंबर 34 वेरी गुड। দ্রোণং চ ভীষ্মং চ জয়দ্রথং চ কর্ণং তথান্য নোপি যদুবীরান ময়া হতাংস্তং জয়ী মা বতিষ্ঠা যুদ্ধস্য জেতাসি রণে শপথনান। वेरी गुड नेक्स्ट बोलिए। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक नंबर 34 वेरी गुड। दोलं च विष्णुं च जयन् जयोद्धतं च जयद्रथं च कन्नन कर्णम कन्नन तथा ना नापि जोग जोधा 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 वीरान मया हतास स्तम मया हतास्तम मया हतस्तम জয়ী মা ব্যতিষ্ঠা যুদ্ধস্থ যে তাসি রণে शपथनान। वेरी गुड नेक्स्ट बोलिए। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ विश्वरूप दर्शन योग 11 चैप्टर 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग श्लोक नंबर 34 ओके द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं द्रोथम जयद्रथं च वेरी गुड कर्णं तथा नापि योधवीरान् मया हतांस्तं जोहिमा व्यतिष्ठा वेरी गुड मुद्धंस्त युद्धस्व युद्धस्थ जेतासी रणे शपथनान। नान। वेरी गुड सब अच्छा तरफ से डिबेट लोग प्रैक्टिस किया है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ 11 चैप्टर विश्वरूप दर्शन योग श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 34 नंबर श्लोक दोनों च भीष्मं च जयोद्रथं च ओके कर्णम तथा नान्नोपि जोधो वीरान मया तथास्तम जोहि मा बेथिष्ठा युद्धस्व जेतासी रणे शपथनान। ओके इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। दोनों च दोनाचार्य ओ भीष्मं च भीष्मो देवो जयोद्धतं च जयोद्धतो ओ कर्णम कर्ण तथा एवं अन्यान्य ओपी अवश्य যদবীরানো যুদ্ধবীরগণ ময়া আমার দ্বারা হতান নিহত হয়েছে তম তুমি জহি বধ করো মা না বেতিষ্টা বিচলিত হয়ে যুদ্ধস্ব যুদ্ধ করো যে তাসি জয় করবে রণে युद्धे शपथनान शत्रुदेव। ओके वर्ड बाय वर्ड हुआ। इसका बेंगोली अनुवाद आप पढ़िए। बेंगोली अनुवाद नीचे का तरफ है। দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ জয়দ্রথ এবং অন্যান্য যুদ্ধবীরগণ ইতিপূর্বে আমার দ্বারা নিহত হয়েছে। সুতরাং তুমি বিচলিত না হয়ে
তাদের বধ করো। তুমি যুদ্ধে শত্রুদের নিশ্চয় জয় করবে, অতএব যুদ্ধ করো। हरे कृष्ण, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। इधर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण शेष बताने को जा रहे हैं क्या, द्रोण, भीष्म, कर्ण एंड जयोदत्त, बहुत बड़ा बड़ा वीर जो लोग हैं, ये लोग इति पूर्वे मेरा द्वारा निहत होके गया, मतलब वो लोग खत्म हो गया, वो लोग से उपलोक मात्र खड़ा है, जैसा हम लोग प्रीवियस श्लोका में देखा था, मतलब पीछे श्लोका में। तो वही बात बताने को जा रहे हैं, वो लोग ऐसा बहुत बड़ा बड़ा वीर है, फिर भी वो लोग खत्म है मेरा द्वारा, कृष्ण भगवान का आज्ञा से सब उसका वध हुआ है। और तुमको सिर्फ उपलोक मात्र मतलब वध करो, और तुम ये युद्ध ये सब शत्रु से मतलब पराजय करके तुम जय लाभ करेगा, अतएव तुम युद्ध करो। अर्जुन की ये बात बताने को जा रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को मन विचलित हो रहा है। जैसा अभी मैं बहुत सारी श्लोका में बताया गया, जो मन विचलित होता है हम लोगों को मेटीरियल जगत में रहते हुए ज़्यादा से हमला फ्रेंड लोगों से और अपना आत्मीय स्वजन से। आदमी एक्चुअली जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है हम लोगों को बातें करना, बात सबसे इम्पोर्टेंट है। जो हम लोग टॉकिंग कर रहे हो ये सबसे इम्पोर्टेंट है हर चीज़ में। शास्त्र में वही बात बताने को जा रहा है, जो हम लोग जो बात करते बात का ऊपर से मतलब टॉकिंग जो करते उसका ऊपर से हर मनुष्य एकत्रित हो सकते हैं। जैसा हमारा देश का प्रधानमंत्री है, एक बातों में क्या करता है, 2-3 बात बोलता है, फिर सब जनता एकत्रित हो जाता है। क्यों होता है, वही उसका दम है टॉकिंग करना। कृष्ण भगवान भी वही बात बताने को जा रहे हैं, जो बात करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसा हम लोग क्लास करते हैं, इसमें भी हम लोग चर्चा में रखता हूँ, तो यही सबसे इसमें हम लोग को माइंड के एकाग्र कर सकते हैं भगवान का प्रति। क्योंकि ये जो विचलित मन चंचल जो कहा जाएगा, चंचल में मनो कृष्ण अर्जुन बोला था, तो कृष्ण भगवान बोला था तुम एकाग्र चित्त कर मेरे ऊपर ध्यान फोकस रखो, तो तुम मेरे को जय लाभ करेगा। तो वही बात बताने को जा रहे हैं, तुम विचलित हो मतलब तुम्हारा मन को इधर उधर नहीं जाने दो, तुम मेरा तरफ सरेंडर करते हुए तुम युद्ध करो। वो लोग पहले से वो लोग खत्म होके खड़ा है, तो तुम उपलोक को मात्र, जैसा प्रीवियस वीडियो में हम लोग श्लोका में देखा था। तो देखिए ये जो बात करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बात का ऊपर टॉकिंग का ऊपर ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। किसी से भी देखेगा बा कोई भी होने दो, मतलब बात करना वाला कथा बोलना वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। कैसे कथा बोलना, भक्ति मार्ग का। ऐसा तो मेटीरियल में बहुत सारी मनुष्य लोग टीचिंग कर रहे हैं हर वर्ल्ड में। अब यूट्यूब खुलेगा तो और सबका अलग अलग स्टेज है, जो कोई फिल्म का कर रहा है, कोई सिंगिंग का कर रहा है, कोई दूसरा कोई कर्मों के लिए बता रहा है, बहुत सारी है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो शास्त्रों का ऊपर क्या बताने को जा रहे हैं भगवान। तो ये जो टीचिंग है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग तो मेटीरियल जगह से सब टीचिंग सुन रहा हूँ, फिर भी ये लेना सबसे जरूरी है। मतलब हर चीज़ का साथ इसको जॉइंट करना है, तो हम लोग इसमें से माइंड का मतलब प्रतिफलन आएगा, जो हम क्या करना जा रहे हो और क्या करना चाहिए। क्योंकि सेम मेटीरियल जगत में कर्म करेगा तो हम लोग को इतना कर्म फल का जो इंटरेस्ट है वो नहीं आने वाला, जो निष्काम कर्म कहा जाएगा वो नहीं आने वाला। वो से मेटीरियल जगत में फोकस देते हुए, जैसा कोई मनुष्य अगर एक एग्जाम्पल दे चाँद में जाने के लिए सोचेगा, चंद्रमा में, वो लोग क्या करता है आँखा लाई पढ़ाई करने का बाद फिर चंद्रमा में पारी देता है, फिर कभी कभी फॉल डाउन भी हो जाता है, कोई सक्सेसफुल भी होता है, थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होता है कोई कर्म के लिए, फिर वापस आता है। देखिए ये जो जाने का जो प्रोग्रेस है ये हो सकता है मेटीरियल होता है, फिर भी उससे माइंड एकोगिक है, इसलिए वो जा रहा है। अभी हम लोग भगवान का तरफ जितना फोकस देगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेटीरियल जगत में ये अपना कर्म है, जो जिसका कर्म है, कोई वैज्ञानिक साइंटिस्ट है, कोई टीचर हो सकता है। तो टीचर भी सबसे अच्छा मार्क जो है वो लोगों को टीचर लोगों का, वो लोग ऐसा बच्चा लोगों को पढ़ाई कर रहे हैं हर वर्ल्ड में, तो वो लोग अच्छा तरफ से उसका बात सुनता है। अभी वही टीचर अगर भक्ति मार्ग में स्पिरिचुअल पार्ट का बारे में लेक्चर देगा, सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। बच्चा लोग भी एकाग्रीकरण कम से कम तो भगवत गीता क्या है ये मालूम होएगा, उसका बाद भगवान कौन है
और उसका बाद आ रहा है जो भगवान क्या बोलना चाह रहा है हम लोगों को, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेटीरियल जगत के मनुष्य लोगों को इतना मालूम नहीं होता है जो भगवान कौन है। किसी को भी भगवान बोल के बैठा देता है, जो ही थोड़ा बहुत बातें गीता से एक दो श्लोक लेके बोल दिया, वो सब आदमी उसका पीछे भागते गया। अभी वो खुद का एक एग्जाम्पल लेके मेटीरियल जगत का दे दिया, वो सब आदमी ताली भी बजा दिया और बोले कि ये सबसे परफेक्ट गुरु है, यही भगवान है। ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, वो गुरु परंपरा में होएगा वो परफेक्ट है, नहीं तो नहीं। ओके, तो आज का श्लोका में कृष्ण भगवान वही बात बताने को जा रहा है। उसका मन जो विचलित हो रहा है, ऐसा हो रहा है सिर्फ अपना आत्मीय स्वजन के लिए। इसलिए हम लोग को भी जिस टाइम भक्ति मार्ग में पहला पहला आएगा, हमारा पहला जो दुश्मन बनेगा वो कौन है? अपना दोस्त और अपना पिता माता। अगर जिसका शादी होगा उसका बीवी जो वाइफ होगा वो आपको साथ देने के लिए नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसका मेटीरियल जगत का फोकस ज़्यादा है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। देखिए, जो लोग कृष्ण भक्ति मार्ग में है वो लोग तो पैसा जो उपार्जन कर रहे हैं वो फैमिली के लिए ही दे रहा है। अभी उसमें भी तुम प्रोग्रेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा तो फालतू कर्म के लिए नहीं जा रहा है। कोई खराब मान लो बैड हैबिट ड्रिंक के लिए नहीं जा रहा है, कोई मच्छी मटन क्या बोलता है जो भी चीज़ है वो नॉनवेज के लिए नहीं जा रहा है, और कोई जुआ खेला में भी नहीं जा रहा है, और कोई असत संग जो अपना बीवी के साथ जो संग है वो परफेक्ट है। जो उसको छोड़ के दूसरा कोई पराया लड़की बा दूसरा कोई माता जो भी हो ऐसा होगा तो उसमें से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो लोग दे रहे हैं वो बैड हैबिट है, इसलिए वो भी शास्त्रों में मना किया हुआ है। तो देखिए, हमारा जो पहला दुश्मन हो रहा है हमारा बीवी है। देखिए, हम अच्छा मार्ग में है। देखिए, मैं अभी कृष्ण भक्त में है तो सब मनुष्य को मालूम है परफेक्ट है, 4 नियम फॉलो कर रहे हैं, डिंग नहीं कर रहे हैं। जो मेटीरियल जगत का जो डिंग है, ऐसा तो वाटर डिंग मिल्क डिंग ये अलग है। जो विन डिंग मतलब जिसमें नेशा होता है, अल्कोहल जो कहा जाएगा, हाँ जो भी हो, तो वो नहीं करे। उसमें हम लोग को कितना पैसा वेस्ट होता है, मतलब बैड खर्म के लिए रहा है, और हमारा लीवर का भी खत्म हो रहा है, वो हमारा वाइफ को मालूम नहीं हो रहा है, इसलिए दुश्मन हो रहा है। कोई कोई मनुष्य ऐसा बोले क्या हस्बैंड है जो नेशा नहीं करता, एक्चुअली उसको मालूम ही नहीं है नेशा करना हमारा तो हेल्थ के लिए सबसे खराब खतरनाक है। कि डॉक्टर लोग भी बताता है, मैं तो शास्त्रों को ऊपर से बता रहा हूँ, डॉक्टर भी बताता है जो नेशा करके ये बीमार इसको हुआ, अभी से इसको नेशा बंद कर, नहीं तो 2 दिन के बाद ये डेड बॉडी हो जाएगा, उसका फोटो चिपकते जाएगा, मतलब फोटो हो जाएगा और बॉडी नहीं रहेगा। तो देखिए, डॉक्टर लोगों को भी पता है अभी मनुष्य का जो नेचर बन गया कलिजुगों का, वो क्या कर रहा है, एनी टाइम उसका ऊपर से फोकस दे रहा है। अभी इधर हम लोग बातें कर रहे हो, भगवान के लिए टॉकिंग चल रहा है, जो कृष्ण भगवान विचलित तो मन को कंट्रोल करने के लिए दे रहा है इस श्लोक का ऊपर अर्जुन का माध्यम से। अभी दूसरा जाए क्या कर रहे हैं, वही विचलित तो मन विंडिंग कर रहे हैं, आपस से लड़ाई कर रहे हैं, थोड़ा आवाज से कहते मेरे को क्यों बोला, ऐसा लाइक दैट। तो ऐसा हम लोगों को उसमें झगड़ा विवाद ज़्यादा भी होता है, जो हिंसा कहा जाएगा एमबी। और जो हमारा इस मेटेरियल जगत में ऐसा हो रहा है, आध्यात्मिक जगत में इतना नहीं है। क्योंकि दूसरा आपको जो वाइफ होगा, आपका जो फैमिली मेंबर अगर भक्ति मार्ग में रहेगा, उसको मालूम होगा जो इसके साथ मैं अभी खराब बातें करेगा वो हमारा गुनाह होगा। हाँ, बात करना चाहिए, जो मिस्टेक होगा आपको ये हुआ, ओके मैं इसको सुधार सकता हूँ, हाँ ये परफेक्ट बात है, ऐसा होगा। बातों का भी एक ढंग होगा, मतलब भक्ति मार्ग का। अभी जो ऐसे मेटेरियल वो क्या होता है, ऐसा थोड़ा सा विंडिंग कर लिया, वो मतलब थोड़ा झगड़ा विवाद में बात जंग जो भी हो ऐसा लगा। तो देखिए, ये हमारा नुकसान भी हो रहा है। तो हमारा पहला दुश्मन जो हो रहा है हमारा पिता माता बा हमारा वाइफ बा बंधु बांधव जो कहा जाएगा, फ्रेंड वगैरह। अभी देखिए, वो असली दोस्त नहीं है, कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है। हे अर्जुन, तुम जिसके लिए सोच रहे वो तुम्हारा असली दोस्त नहीं है। अगर तुम्हारा वो असली दोस्त होगा तो तुम्हारा लिए क्यों युद्ध करने के लिए पापिष्ट मन लेके मेरा तुम्हारा सामने आया। देखिए, अगर वो अच्छा फ्रेंड होगा व अच्छा दोस्त होगा और अच्छा भाई बहन जो भी हो, तो वो लोग तो ठीक है, किसी का भी गलती हो सकते हैं, सब छोड़ दो, ऐसा तो नहीं। वो लोग क्या बोल रहे हैं, जो नहीं आपको ये मतलब जंग लड़ना पड़ेगा, आप लोग हार गया मतलब पासा खेला में जो भी हो, तो ऐसा आप उसका ही दुश्मन बन रहे, अपना भाई व आत्मीय स्वजन। देखिए, पहला हम लोगों को भी वही हो रहा है जैसा अर्जुन का साथ हुआ था।
अभी भी हो रहा है ना। हम लोग जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ रहा है, पहला दुश्मन कौन हो रहा है? दोस्त। अगर तुम डींग नहीं करेगा तू क्या होगा? साधु हो गया क्या? ऐसा आदमी मर्द क्या है ऐसा बोलेगा। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी बोलता है, क्या बोलता है, फॉल्स ईगो, झूठा अहंकार लेके क्या हो गया, आप पंडित बन गया। एक्चुअली ऐसा नहीं है, पंडित बनने का ऐसा कुछ काम नहीं। ये भगवान का वाणी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको दिमाग में ये नहीं है, क्योंकि वो विचलित तो मोह जो वो बैड हैबिट के लिए एनी टाइम सोच रहा है, इसलिए उसका माइंड ये हो रहा है जो आप पंडित बन गया। कोई ये सिर्फ हिंदू शास्त्रों में नहीं है, हिंदू लोगों के लिए भी नहीं है, ये हर लोगों के लिए बताया जाता है। ऐसा है और रिलीजन से भी ऐसा ही करता है। जो कोई अच्छा मार्ग में जाएगा उसका ही जो पार्टी लोग है वो लोग नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना, क्योंकि वो लोग पीछे मेटीरियल जगत के लिए ज़्यादा खींचते हैं। हिंदू लोगों से ज़्यादा खींचता है, दूसरा में थोड़ा कम खींचता है। वो लोगों को थोड़ा बहुत मालूम होता है जो ये मार्ग फिर परफेक्ट है, ये तो कम से कम शांत है, शांत जो कहा जाएगा। कृष्ण भक्त तो निष्का मतलब शांत है, स्टील जो कहा जाएगा, और बाकी सब विचलित हो, नॉट टील है। तो ये बात इसलिए ये बताने को जा रहा हूँ, कृष्ण भक्त जो होगा वो एनी टाइम शांत रहने के लिए सोचेगा, माइंड को कभी भी ऐसा फोकस में नहीं रहेगा। तो बैड हैबिट के लिए 4 नियम तो फॉलो करेगा, ऊपर से कृष्ण प्रसाद ग्रहण और भगवान के लिए कर्म कर, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए देखिए इतना ये बात का ऊपर से हम लोगों को कर, हम लोग जिस टाइम रोड का ऊपर मिलेगा कोई अपना दोस्त वगैरह, वो लोगों को बोलने का हरे कृष्ण, वो लोग देखो भागते जाएगा दूसरा का तरह। ये क्या हरे कृष्ण बोलेगा, मैं इसमें पसंद नहीं हो रहा है, मेरे को थोड़ा दूसरा काम के लिए ये नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा सोचेगा। एक्चुअली ऐसा नहीं, यही परफेक्ट है, वो जो कर रहा है वो परफेक्ट नहीं है। अगर मैं ही बोलूँगा ऐसा नहीं है, शास्त्रों का ऊपर से बताने को जा रहा हूँ, शास्त्रों में यही कहा रहा है जे वो परफेक्ट नहीं है, वो इतना मेटेरियल जो भी हो वो इतना परफेक्ट, यही परफेक्ट है। ओके, तात्पर्य बेंगली में पढ़िए, सूरत को पढ़िए, तात्पर्य পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারাই প্রতিটি পরিকল্পনা ধার্য হয়, কিন্তু তার ভক্তদের প্রতি তিনি এতই দয়ালু ও করুণাময় যে তার ইচ্ছা অনুসারে তার ভক্তেরা কার্য সাধন করলে তিনি তার কৃতিত্ব তার ভক্তদেরই দিতে চান। ओके, इसका मीनिंग्स थोड़ा सा मैं बताने को जा रहा हूँ। तात्पर्य जो प्रभुपाद जी हम लोगों को ये श्लोक का ऊपर दिया, प्रभुपाद जी की जय होना चाहिए, क्योंकि बहुत मतलब कठिनाई का साथ बहुत अच्छा तरफ से ये राइटिंग किया, तो बहुत अच्छा में हम लोगों को दे रहा है। क्या दे रहा है तात्पर्य में हम लोग देख लेता हूँ। परमेश्वर भगवान का जो परिकल्पना है वो सब निर्धारित है। अभी भी हम लोग जो कर्म कर रहा हूँ बा हम लोग चलन फिरन कर रहे जो भी हो, हम लोगों को साथ में मृत्यु एनी टाइम खड़ा है। कोई नहीं बोल सकते मैं अमर हूँ। जैसा हिरण्यकशिपु का बात मैं बताने को जा रहा हूँ। हिरण्यकशिपु क्या सोचा था, मैं विष्णु का ध्यान नहीं करूँगा क्योंकि उसने मेरा भाई को मारा। ओके, तो वो क्या किया, वो बमबाजी को ध्यान कर रहा है क्योंकि अल्प बुद्धि संपन्न। शास्त्रों में बताया गया जो लोग अल्प बुद्धि संपन्न वो देवता लोगों को पूजा प्रार्थना करता है। कामोस्त हितो ज्ञान प्रपदंते हन्नो देवता, जिसका कामना वासना ज्यादा है वो हन्नो देवता का पूजा करता है। तम नियमस्त है प्रकृत नियत है, वो जो पूजा प्रार्थना को वो मेरे से ही सब कुछ जा रहा है। ये श्लोक है प्रीवियस श्लोक में 7 चैप्टर में। तो कामना वासना ज्यादा, जो मैं ही ये मेटीरियल जो को मतलब सबको राज करूंगा जैसा हिरण्यकशिपु सोच रहा था, तो फिल्म में हम लोगों ने देखा। तो देखिए फिल्म क्या है, भागवतम का स्टोरी है। ओके, ये भागवतम का स्टोरी प्रहलाद महाराज का स्टोरी है, वो तो फिल्म बना है, अच्छा है। तो मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ, इधर जो बताने को जा सब कुछ भगवान का निर्धारण से ही चल रहा है। अगर भगवान को छोड़ के कामना वासना कामोस्ति हित ज्ञान प्रपदंते अन्य देवता का पूजा कर रहा है मेरे को छोड़ के, तम नियमस्थ प्रकृत नियमता प्रकृति नियम वसती मेरे से सब कुछ वो लोग दे रहा है। वो लोगों की कोई भी हाथ नहीं है क्योंकि भगवान खुद ही शास्त्र में बता रहे हैं। भगवत गीता एज इट इज 7 चैप्टर खुलेगा तो ये सब देवता का बारे में आएगा, क्योंकि कोई कोई मनुष्य अभी भी देवता का पास प्रार्थना करता है। इसलिए मालूम होना चाहिए जैसा हिरण्यकशिपु बम्बा जी को प्रार्थना किया था और वो क्या बताया था, जो तुम्हारा जैसा मैं जोगी को भी नहीं देखा,
क्योंकि एकनिष्ठ का साथ ऐसा ध्यान करते हुए जो बॉडी था वो भी खत्म हो गया, रुई जो कहा जाएगा, क्या बोलता है वो ढीपी हो जैसा हो गया, ऐसा पूरा कंकाल बन गया। फिर बम्बा जी का आके बात आया, क्या बोला कि बॉस तुमको क्या चाहिए? वो क्या बोल रहा था, मेरे को अमर चाहिए। मुझे नहीं, अमर तो किसी का भी नहीं है। जिसको धरती में जन्म हुआ उसको मृत्यु असंभव भावे। किस में बात आया? गीता में ही बात आया। 2 चैप्टर 27 नंबर श्लोका में अर्जुन को बात आया, जातोस्यि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत सच तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचित मरोसि। हे अर्जुन, जिसको जन्म हुआ है उसको मृत्यु असंभव भावी, उसको मृत्यु भी होएगा, ये बात बताइएगा। और जिसको मृत्यु हुआ है उसको जन्म भी होएगा। ऐसा नहीं है जन्म नहीं होगा, स्टॉप हो गया, ऐसा नहीं। स्टॉप किस टाइम होएगा? जिस टाइम आप भक्ति मार्ग में रहेगा, स्पिरिचुअल पार्ट में होते हुए भगवत धर्म, तो भगवान की इच्छा से आप आए, नहीं तो जन्म मृत्यु चक्राकार में घूमता ही रहेगा। तो इसलिए बम्बा जी भी हिरण्यकशिपु को क्या बताया था, जो नहीं अमर नहीं, तुम ऐसा वर मांगो मैं देने के लिए, तो क्योंकि मेरा ही जन्म मृत्यु हो रहा है। और विष्णु भगवान क्या बताया, जो वो जो तुम जे देवता से बल लिया उसको रचयिता मैं नहीं किया, मतलब मैं नहीं सृष्टि किया उसको। तो तुम जिससे ले रहे हो वो तो टूटा मोटा चीज ले रहा है, तुम मेरा प्रार्थना करो तुमको मिलेगा, क्योंकि वो साच पद में नहीं है। जो सात्विक होगा वही भगवान का आराधना करता है। और जो लोग परफेक्ट मान नहीं चुनेगा, इधर उधर भटक रहे, वो देवता लोगों को ज्यादा प्रोग्रेस करते, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं देवता लोगों के पास हम लोग प्रार्थना करेगा, देवता लोग झट से नहीं। इधर जो कामना वासना होते हुए भी वो भी मेटीरियल जगत के जो चीज का ऊपर से मैं उसको प्रोग्रेस दे रहा हूँ, मेरा इशारा से सब कुछ हो रहा है, देवता लोग भी। तो सोचिए अभी 2-3 श्लोका में से ऐसा भगवान बताने को जा रहे हैं। और एक जगह में कृष्ण भगवान बताया, मूर नराधम माया पर हितो ज्ञान प्रपदंते हन्नो देवता। मूर बोलेगा तो मूर्ख जो फूल कहा जाएगा, बैड जो होगा, मूर्ख नराधम, नराधम माने मनुष्य, नर माने मनुष्य, और धम माने अधम, जिसका मनुष्य का क्वालिटी मालूम नहीं है उसको अधम कहा जाता है। मूर नराधम माया पर हितो ज्ञान प्रपदंते हन्नो। ये क्या, ये माया द्वारा आकृष्ट हुआ है, ये मूर्ख भी। भगवान ये ऐसा मूर्ख नहीं बोल रहा है, वो मेरा ही संतान है, इसको प्यार से बोल रहे मूर्ख है, प्यार से बोल रहा है, मूर्ख है। एक्चुअली गाली वाली नहीं है जो कोई कोई मनुष्य सुनेगा, जो भगवान भी मनुष्य को मूर्ख को ऐसा गाली बोलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान अपना संतान को कभी कभी डांटता भी है और प्यार भी करता है। जो आज का श्लोक में बताने को जा रहे हैं, जो भगवान की पालू है, की पावर्षण देता है सबको। क्योंकि आज चल रहे राधा अष्टमी का महोत्सव और वर्ल्ड में पालूनी हो रहा है, होके गया 12 बजे तक, उसका बाद भी अभी भी टॉकिंग चल रहा है हर जगह में। देखिए कोरोनावाई राधा रानी भी है, कृष्णा भी है, एक साथ में ज्वाइंट श्री चैतन्य महाप्रभु। ओके, तो ये बात हम लोग को ध्यान होना चाहिए। जो मूर्ख जो कहा जा रहा है वो एक्चुअली भगवान इसलिए नहीं बोल रहा है, जो वो बैड है वो बता रहे, जो वो मेरे को छोड़ के क्यों जा रहा है, मैं ही तो सबका पिता हूँ। जैसे हिरण्यकशिपु मेरे को छोड़ के क्यों बम्बा का ध्यान करने के लिए गया, क्योंकि उसको पसंद नहीं है, क्योंकि यही परफेक्ट है, परफेक्ट चीज किसी को नहीं मांगने। जैसा एग्जाम्पल दे रहा, रसगुल्ला पड़ा है, वो क्या सोचेगा, रसगुल्ला मैं ये खाएगा तो अच्छा होगा हेल्थ के लिए, वो नहीं सोचेगा। वो क्या सोचेगा, जो बैट खाना कहाँ पर पड़ा रहेगा, बासी पचा वो खाएगा, उसे वो हो बहुत टेस्ट है, एक्चुअली कौन सा टेस्ट उसको पता ही नहीं है। हाई टेस्ट जो है ये है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, इसका आगे कोई टेस्ट नहीं है। जो हम लोग भगवान का प्रसाद हम ग्रहण कर रहा, अगर जो मनुष्य भगवान का प्रसाद लेगा उसको जो जीवोमय में टेस्ट आ जाएगा, वो बाहर का खाना और पसंद नहीं करेगा। और भगवान का नाम गुणों में वो उस टाइम वो देवता लोगों का कोई पीछे हट के नहीं देखेगा। जैसा मैं बारंबार बात नहीं करूँगी, एक झाड़ होगा उसका रूट मूल जो होगा नीचे का तरफ, उसमें पानी डालेगा होएगा। अभी कोई बैड हैबिट मनुष्य पात्रा में ऐसा ऐसा मारेगा तो क्या होगा, वो तो नीचे जाएगा फिर काम होएगा ना। तो देवताओं का भी हालत वही मतलब बताने को जा। तो देखिए अभी कृष्ण भगवान इधर मूर्ख इसलिए नहीं बात रहे, कृष्ण भगवान बात रहे ये मेरा संतान है, इसलिए जैसा हम लोग कभी कभी पिताजी को भी खराब कर्म होते हुए पिताजी क्या बोलता है, जे लड़का इधर आओ, ऐसा तेज करके बोलता है, अब फिर प्यार भी करता है ना।
इसलिए देखिए वो जो फिल्म बनाया था हिरण्यकशिपुर जो था उसने उसको लड़का को भी प्यार कर रहा था जे मैं तो राक्षस कुल में जन्म फिर भी लड़का अच्छा है, फिर भी वो बताने को जा रहा है तुम मेरा जो ये राज है ये राज को थोड़ा संभालने का, क्योंकि उसको पसंद नहीं था इसलिए क्योंकि ये डीमन का राज है जो भक्ति मार्ग में नहीं है। तो उसके जिस टाइम भक्ति मार्ग में आ गया वो पीछे का तरफ नहीं हट सकता है। तो कृष्ण भगवान प्रतिश्रुति एनी टाइम दे रहा है गीता में जो मेरा भक्तों कभी भी फॉल डाउन नहीं होएगा। बहुत सारी श्लोका में ही बात है। आज भी थोड़ा सा बताने को जा रहा है जो लोग भक्ति मार्ग में है उसका जो कार्यकलाप वो जो कर रहे हैं वो मैं एनी टाइम देख रहा हूँ और मैं भक्त लोग क्या चाह रहे हैं मैं ही उसका के लिए कर्म कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा है। भगवान ऐसा बैठा नहीं है, जो जैसा भगवान को प्रयास करे भगवान उसको दे रहे हैं। शायद वो देवता लोगों के पास भी जाएगा फिर भी भगवान ही देगा, तो उसका आज्ञा होते हुए देवता लोग दे सकेगा जैसा ब्रह्मा जी ने किया। तो देखिए उसमें हम लोगों को क्या अल्प बुद्धि समझ बैठ चुका है। तो जो लोग बुद्धिमान है इंटेलिजेंट व्यक्ति वो भगवान का आराधना कर रहे हैं। तो कौन बुद्धिमान है? अभी देखिए कोई कोई मनुष्य ऐसा भी हो जाता है, जैसा मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा दे रहा हूँ मूर्ख के लिए। हम लोग यहाँ पर जेवेलारी स्टेशन में जाता हूँ, जेवेलारी स्टेशन जो है मेट्रो स्टेशन में अभी ट्रेन आ रहा है आपको दिखाई दे रहा है। आप क्या करें डांस करते करते वो कोई ध्यान में होते हुए आप ट्रेन का पाती का तरफ जा रहे हैं। अभी जो लोग पीछे रहेगा वो क्या सोचेगा, वो क्या वहाँ कूदेगा तो सब मनुष्य डर जाएगा ना, अभी वो तो आने वाला है नहीं तो टच करके गिर भी जाएगा, कोई दुर्घटना भी हो सकता है ना। तो वो लोग क्या बोलेगा साइड का आदमी लोग ए हटो मूर्ख हटो 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 ऐसा बोलेगा ना, हर मनुष्य एक साथ में बोलेगा। क्यों? उस टाइम तो उसको मूर्ख बोल के क्यों बात रहे, क्योंकि बुद्धि थोड़ा भ्रष्ट हो गई। उसको तो ऐसा गाली नहीं दिया, उसको इसलिए पुकारा है कि तुम हट जाओ नहीं तो ट्रेन आ रहा है तुमको धक्का मारेगा। ये मटेरियल जगत के लिए ऐसा ही हम लोग को एग्जाम्पल होता है। ये भगवान भी ऐसा है, प्यार से वो बोल रहा है मूर्ख हटो नहीं तो तुमको धक्का लगेगा और ट्रेन आ रहा है। अभी ट्रेन आ रहा है तो आप पार्टी की तरफ जाएगा तो धक्का ही लगेगा ना, तो आपको हटना पड़ेगा ना। अगर ध्यान नहीं है तो दूसरा मनुष्य तो दूर से देखेगा, उसको तो ध्यान आएगा जो वो कहाँ जा रहे थे, उसके दिमाग खराब हो गया ऐसा बोलेगा, मतलब मूर्ख का तरफ हो गया ना। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि मूर्ख तुम हट जाओ नहीं तो अभी भी ट्रेन आएगा तुम गिरेगा, मतलब डेड बॉडी होएगा। तो कृष्ण भगवान भी वही बात बताने को जा रहे हैं, हे मूर्ख तुमको पता नहीं चल रहा है जो देवता लोगों को तुम पूजा कर रहे तुम कर रहे ठीक है, फिर भी वो तुमको क्या मांगना चाहिए देवता लोगों से जे हे मतलब जो भी हो गणेश जी कार्तिक दुर्गा जो भी हो हमको कृष्ण भक्ति मांगने आएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ऐसा वैसा चीज मांगने का कोई जरूरी नहीं है देवता लोगों से, क्योंकि देवता लोगों को भी पावर है। तो इधर भगवान का भक्त जो होगा वो कृष्ण भगवान का तरफ कृपालु है, कृष्ण भगवान का एनी टाइम पुकार रहे और कृष्ण भगवान भी उसके लिए हर चीज कोशिश करके दे रहा है एक एक करके। जैसा आप अभी आज के दिन में कोशिश किया मंगल आरती करने के लिए बा राधा अष्टमी का प्रोग्राम बा जो भी हो आपको मौका मिला आप कोशिश किया। अगर आप रूम पे बैठे रहेगा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, कोशिश करेगा तो मिलेगा। और भगवान भी आपको हेल्प करेगा जो ठीक है वो जाने के लिए सोचे उसको मतलब इसको थोड़ा सा क्लियर रखना पड़ेगा। तो इसलिए जो जैसा चाह रहा है भक्ति मार्ग में भगवान उसको देते हैं। सिर्फ भक्ति मार्ग के लिए बात रहा हूँ, मेटीरियल जगत में भी दे रहा है, जो भी छोटा मोटा चीज भगवान दे रहा है जिसको जो नसीब में है भगवान तो देगा और अच्छा चीज भी देते जाए। सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए इधर बताने को जा रहा है हे अर्जुन मेरा जो भक्त है वो मेरे लिए कृपालु है, मेरे लिए कर्म कर रहे हैं और मैं ही भी वो लोगों को एनी टाइम ख्याल रख रहा हूँ वो क्या कर्म करे, फॉल डाउन तो नहीं हो रहा है, मैं उसको अच्छा तरफ से रखने के लिए सोच रहा हूँ। ओके नेक्स्ट तात्पर्य देख लीजिए, प्रभु जी बोलिए बेंगली में। অতএব জীবনকে এমনভাবে পরিচালিত করা উচিত যে প্রতিটি মানুষই যেন কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে কার্য সাধন করতে পারেন এবং সদ্গুরুর মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবানের পরিকল্পনাগুলি তার কৃপার প্রভাবে বুঝতে পারা যায়। ভগবানের পরিকল্পনা ও ভগবত ভক্তের পরিকল্পনার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এই ধরনের পরিকল্পনা অনুসরণ করা উচিত এবং তারপরে জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়া যায়। देखिए इधर क्या बताने को जा रहे हैं हम लोग देख लेता हूँ। तो इधर तात्पर्य में प्रभुपाद जी दे रहा है जो हम लोगों को जो अभी जो बॉडी मिला ये जो जीवन कहा जा रहा है
जो बॉडी जो मिला इसको अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग में आप अपना कर्म करेगा, वो भी भक्ति मार्ग में कार्यकलाप में होते हुए। ऐसा सिर्फ कर्म करने से नहीं होगा। कोई कोई मनुष्य ऐसा बोलते कर्म ही धर्म है, नहीं, कौन सा कर्म धर्म है वो जानना जरूरी है। सिर्फ ओनली मेटीरियल जो वो कर्म है वो धर्म नहीं है। कृष्ण भगवान बोले निष्काम कर्म, जो कर्म में हम लोग कर्म करेगा क्योंकि उसका फल का हिसाब से हम लोग नहीं एक्टिव नहीं होगा, भगवान देगा, ये जो भाव है इसको बोला जाता है भक्ति मार्ग, बा यही सबसे परफेक्ट कर्म है। कर्म तो है, कर्म धर्म बोलेगा तो मुश्किल नहीं है कि कौन सा कर्म वो मालूम होना चाहिए। हम लोग कोई भी कर्म को धर्म नहीं बोल सकते। आप खड़ा पे कर्म बोलेगा तो ऐसा कोई क्या बोलते हैं कोसाई में काम कर रहे हैं तो वो क्या धर्म है? नहीं। आप आपका कर्म जो भी कर रहे हैं भक्ति मार्ग में उसके एक्टिव रहेगा वो धर्म होगा, नहीं तो नहीं। कृष्ण भगवान तो कर्म का ऊपर से भी बात है, जो निष्काम कर्म है वो परफेक्ट है। सकाम कर्म बोलेगा तो मेटीरियल जगत में जो भाव है वो भी नहीं है परफेक्ट। सब ये है भगवान से बोल रहा है जो तुम कर्म करो उसके लिए एक्टिव करो, जो मेरे साथ ज्वाइन करो। देखो मैं तुम्हारा अच्छा के लिए मैं बात नहीं कर रहा, तुम्हारा जो अच्छा होगा इसलिए। अभी देखिए ये जो कार्यकलाप हम लोग को कहाँ से लेना है? सदगुरु। यहाँ पर क्या बात नहीं कर रहा है? सदगुरु। कोई ऐसा वैसा गुरु का बात नहीं बोला। सद बोलेगा तो क्या, जो गुरु का गुण होगा, मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस मालूम होगा और कृष्ण का साइंस का बारे में मालूम होगा, मतलब कृष्ण का जो भी किप्चर है सबका बारे में परफेक्ट नहीं मालूम होगा। 4 नियम फॉलो और उसका बहुत गुण होगा, जैसा 64 गुण ऐसा कहा जाएगा, तो वो सदगुरु हो सकेगा। तो सदगुरु के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन कल भी दिया था, आज भी देख लेता हूँ एक बार। पहला श्लोक है पद्म पुराण से, सट कर्मणि पुनः विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न साधु वैष्णव सपच गुरु हो। इसका मीनिंग समस्त वैदिक ज्ञान सम्पूर्ण ब्राह्मण यदि वैष्णव ना हन अथवा यदि कृष्ण तत्ववेत्ता ना हन तबे तिनि गुरु हवार योग्यता नन, किन्तु यदि नीच कुलादूत चंडाल कृष्ण भक्त संपूर्ण वैष्णव तबे तिनि सदगुरु होते पारे। तो इसमें पद्म पुराण में क्या बताने को जा रहा है, जो ब्राह्मण रहेगा, ब्राह्मण का भी बहुत गुण होता है। अगर वो ब्राह्मण बा कोई ऐसा उसका नीचे का तरफ हो सकेगा, जो लोग है वो लोग अगर कृष्ण भक्ति मार्ग में नहीं है उसको गुरु होने का भी योग्यता नहीं, ब्राह्मण होने का भी योग्यता नहीं है, ठीक है, उसको कैंसिल होना पड़ेगा। और अगर कोई मनुष्य चंडाल हो, चंडाल बोलेगा तो जो लोग कुत्ता भोजन करता है बा जो भी हो, तो वो लोग होएगा, वो लोग अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में आएगा, धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, वो गुरु बन सकेगा। देखिए ताहले गुरु कौन होएगा, हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा वैसा नहीं, हम लोगों को शास्त्रों को एग्जाम्पल दे रहा है। पद्म पुराण, पद्म पुराण में क्या बताने को जा रहे हैं, सट कर्मणि पुनः विप्र मंत्र तंत्र, जो मतलब अच्छा मार्ग में रहेगा वो गुरु होएगा, और अवैष्णव गुरु जो वैष्णव होएगा वो, और जो नहीं है वो पाते हैं। तो ये पद्म पुराण से बता रहा है। और भी है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में हम लोग जो पहला देखा था वो कौन सा है, 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोक में, किबा विप्र किबा नासी शूद्र केने नय जे कृष्ण तत्ववेत्ता ओई गुरु। ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोक, ये गुरु होएगा कौन, किबा विप्र किबा नासी शूद्र केने, जो कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण का साइंस मालूम है, अगर वो शूद्र क्यों ना होने दे, शूद्र बोले नीचे का थोड़ा, कोई भी गुरु हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं, और नीचे का तरफ मनुष्य कोई रिलीजन से भी हो सकते हैं। जैसा अभी इस्कॉन का माध्यम से क्रिश्चियन लोग भी गुरु बन रहे हैं, मुस्लिम लोग भी गुरु बन रहे हैं, अभी बन रहे क्या नहीं, साउथ अफ्रीका से अभी 2-3 मुस्लिम लोग गुरु बना। तो ऐसा होना चाहिए, श्री चैतन्य महाप्रभु का बात, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि वो गॉड है, सुप्रीम पर्सनल गॉड श्री कृष्ण भगवान हिमसेल्फ है। तो देखिए हम लोगों को शास्त्रों में क्या बताने को जा रहे, सदगुरु कौन है, आगे सदगुरु चुनना पड़ेगा। ऐसा वैसा गुरु वो नहीं, परफेक्ट गुरु। आपको दीक्षा लेना का जरूरी है, आप अगर रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करें मुश्किल नहीं, आप अपना कर्म करते जाओ, अगर जितना हो रहा है वो करो, दीक्षा ही लेगा, दीक्षा लेगा तो अच्छा, अगर नहीं ले सकेगा तो मुश्किल नहीं है। फिर भी तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा वैसा गुरु नहीं चाहिए,
क्योंकि वो गुरु में आपको उद्धार नहीं होएगा, वो खुद ही नहीं जा सकेगा तो आपको कैसे उद्धार करेगा। आप एक टीचर पकड़ा, कोई भी टीचर हो, आप स्कूल का टीचर हो, कॉलेज का टीचर हो, टीचर को ही काम का बारे में मालूम नहीं है, खाली बोल देगा ऐसा करो, फिर चलेगा क्या। अभी टीचर को मालूम होगा, जो यहाँ पर ऐसा करके ऐसा हाथ से दिखाएगा तो वो टीचर परफेक्ट होगा ना, तो उसका ज्ञान है इसका मालूम, हम लोग सोचेगा। अभी जो ऐसा कहाँ से आ गया, एक टीचर बन गया, ये करो, तो तुम क्या सोचेगा, आपको आता है क्या, आप जो पढ़ाई सिखा रहे आप टीचर, आपका योग्यता क्या है, ऐसा बोलेगा तो वो सबसे बैठ जाएगा, कितना भी उसका सैलरी होगा। अगर आपको उसको बारे में उसको नॉलेज होगा, हाँ मेरे को आता है, मैं करके दिखा सकता हूँ, तुम करेगा तो वो टीचर परफेक्ट होगा। तो इसलिए शास्त्र में बताने को जा रहा है, जो हम लोगों को क्या होना चाहिए, जो साइंस का बारे में मालूम है, तो वो क्या पूरा फॉलो कर रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हर वन वो गुरु होगा जो हर जगह में प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। सिर्फ गुरु होके बैठा हुआ है, ओके मैं खाना लाऊं, मैं खाऊं खाली, ऐसा नहीं होगा। उसको शास्त्रों के बारे में मालूम होते हुए उसको थोड़ा प्रैक्टिस देना पड़ेगा शिष्यों को, इसलिए पाठ करते नहीं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बताया था, जो गुरु मिले हजारों शिष्य मिले ना, क्योंकि परफेक्ट ट्रेनिंग शिष्यों के नहीं दे रहा है। और गुरु बहुत है, क्यों गुरु बहुत है, पैसा उपार्जन के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले शिष्यों को परफेक्ट ट्रेनिंग दो, फिर आप गुरु बनो, ये परफेक्ट होएगा। ओके, तो इधर वही बात बताने को जा रहे हैं, जो हम लोग को सद गुरु लेगा वो हमारा हार्ट के लिए भी अच्छा है और भक्ति मार्ग में अच्छा है, और भगवान का कृपा इसमें हम लोग लाभ कर सकता है। ऐसा दूसरा कोई गुरु से हम लोग को पद भ्रष्ट होने का सबसे चांस है। इधर वही बताने को जाए, जो हम लोग को भक्ति मार्ग का प्रोग्रेस एनी टाइम दिखाएगा वही गुरु परफेक्ट है। और क्या इसमें वही, यही श्लोका में यही है, गुरु हम लोगों को अच्छा चुनना पड़ेगा। जैसा कुरुक्षेत्र का युद्धों का टाइम पे द्रोणाचार्य जो था अस्त्र विद्या में गुरु था, उसका परफेक्ट भी था, मतलब तीर विद्या करने को दिखाता था, जो वो जो शिष्य बनता था वो परफेक्ट बनता था। जैसा अर्जुन भी बना था और भी बहुत सारी बना था, जयद्रथ तो बहुत सारी था। तो यही परफेक्ट गुरु है, ठीक है। वहाँ से शिक्षा लिया, परफेक्ट गुरु से लिया तो मिला। अगर वैसा टूटा मोटा गुरु से मिलता तो वो क्या सीखता था, वो तीर विद्या इधर मारेगा तो किसका रूम पे जाके मार देगा, आदमी मारेगा क्या जो तो मार देगा, ऐसा होगा, नहीं होना चाहिए। तो गुरु हम लोग को चुनना जरूरी भी है, ठीक है। दीक्षा यहाँ वहाँ से लेने का जरूरी नहीं। हमको गुरु, अगर हमको कठिनाई हो तो मैं गुरु नहीं चाहिए, हम कृष्ण भक्त में रहते हुए अगर हम लोग क्लास करेगा बा भक्ति मार्ग में भी धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहेगा, वो भी अच्छा मार्ग होते हुए हमको भगवान रक्षा करेगा। एनी टाइम गुरु, अगर कोई कठिनाई हो तो अब मैं गुरु नहीं ले सकता, तो एंड का टाइम पे गुरु आपको दे ही देगा। अगर आप कुछ नहीं छोड़ सकता है तो एंड का टाइम में गुरु आपको रक्षा कर देगा, ऐसा कुछ नहीं। तो हम लोगों को पहला गुरु लेना नहीं चाहिए, हम लोग को पहले प्रैक्टिस होना चाहिए। जितना टाइम तक प्रैक्टिस करेगा वो परफेक्ट बनेगा। परफेक्ट कौन बन सकता है, जो प्रैक्टिस करेगा, जो जितना प्रैक्टिस करेगा, भक्ति मार्ग में हो कोई भी मेटीरियल जगत में, वही परफेक्ट बनते जाएगा। मेटीरियल जगत में आपका जो कर्म है, आप जितना उसको घसाई मजाई करेगा, परफेक्ट कर, और भी मैं कोशिश करूंगा फास्ट एंड उसको निकुत करने के लिए, आप कर सकेगा। ऐसा नहीं कर सकेगा, कर सकेगा। अरे भक्ति मार्ग भी वही है, जो हम कितना भी करेगा तो हम लोगों को ये आ जाएगा। तो क्या हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक में इतना है। तो हरे कृष्ण। तो आज राधा अष्टमी महोत्सव हर जगह में चल रहा है, इसलिए श्लोक अभी हम लोग एक ले चुका। और राधा अष्टमी भगवान का जो राधा जो है वो कृष्ण भगवान बाँ दिख से उसको मतलब आविर्भाव किया था, बाँ अंगों से। तो ये भगवान का साथ ही जॉइंट है। तो राधा अष्टमी का महोत्सव होके जा रहा है। तो हरे कृष्ण। तो आज के लिए इतना है। काल के लिए मैं एक श्लोक दे देता हूँ, सॉरी शनिचर के लिए, अगला शनिचर के लिए हम लोग देख लेता हूँ 11 चैप्टर विश्वरूप जल संयोग से 35 नंबर श्लोक का। अभी अर्जुन उवाचो, अभी 2-3 श्लोक कृष्ण भगवान बताया, अभी अर्जुन आज बताने को जा रहे हैं। ये श्लोक का उद्देश्य एतो जछुत बा वचनम के